हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जीआईसी आज एक अपडेट है आपके लिए। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अपडेट कर दिए। कल इनकी मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ मीटिंग, उसके अंदर इन्होंने शाम को ही ये रिजल्ट्स अपडेट करे हैं। मैं आपको इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है ₹2 पर शेयर का। और कंपनी एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स से पैसा फंड रेज करेगी। और बाकी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में मैं थोड़ी सी समझा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपके सामने बता देता हूँ। कंपनी का जो नेट टोटल इनकम है उनकी पिछले साल से इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,24,436 लाख रुपए की कंपनी की इनकम हुई है। ये पिछले साल से थोड़ी सी बढ़ी है। और इनके जो फी एंड कमीशन है ये थोड़े से घटे हैं। और ओवरऑल जो इनकम की मैं बात कर लेता हूँ वो इंक्रीज हुई है दोस्तों कंपनी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,25,491 रुपए की ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टरली की मैं बात कर लेता हूँ। क्वार्टरली इनका प्रॉफिट जो टोटल इनकम जो हुई है वो है 31,708 लाख की। फाइनेंशियल कॉस्ट जो मैं बोलता हूँ, फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज हुई है। इसका मतलब या तो कंपनी ने डेट ज़्यादा लिया है या फिर अपने पे लोन की रीपेमेंट करी है, वो हमें कैश फ्लो से कंफर्म हो जाएगा। मैं प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ दोस्तों। ईयरली का जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। ईयरली का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,559 लैक्स का। और क्वार्टरली का हुआ है 2,640 लाख का। और ईपीएस की मैं बात कर लेता हूँ, अर्निंग पर शेयर कितना है। अर्निंग पर शेयर ईयरली का है 8.47 और क्वार्टरली का है 4.90। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की कम हुई है, इसका मतलब कंपनी ने अपने डेट को कम कर दिया। और नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज हो गई है दोस्तों। नेटवर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज हो गई है। कंपनी की हम बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। बैलेंस शीट से आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी के जो लोन दिए हैं कंपनी ने लोगों को वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले मतलब लास्ट ईयर। और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो गई है कंपनी की। और मैं आपको अब इसकी बोरोइंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था कि डेट की रीपेमेंट देखो, डेट सिक्योरिटी ये कम हुई है कंपनी की पिछले साल से, मतलब डेट का कुछ पैसा इन्होंने दे दिया। अदर देन डेट ये इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने इक्विटी से या फिर और बोरोइंग से पैसा लिया है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कंपनी की जो इक्विटी है वो सेम रही है। हाँ, कैश फ्लो की मैं बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि आपसे कैश फ्लो के बारे में मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस ये भी बढ़ा है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फी कमीशन इनकम पिछले साल नहीं होती थी, इस साल होने लग गई कंपनी को। और कंपनी ने कुछ अपनी एसेट्स भी सेल करी हैं, वो भी प्रॉफिट के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इंक्रीज इन हाउसिंग लोन, कंपनी ने हाउसिंग लोन को इंक्रीज करा है। और हमारी फिक्स एसेट्स को कंपनी ने कुछ एसेट्स एक्वायर करी हैं, कुछ एसेट्स सेल करी हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट को परचेज करा है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को सेल करा है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज ज़्यादा करी है कंपनी ने, यानी पोटेंशियल कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। और मैं जैसा कि मैं बात कर रहा था लोन टेकन कंपनी ने करा है, लोन पेड भी करा है। मैंने आपको कहा था कि ये लोन पेमेंट आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कि लोन पेमेंट हुई है नहीं हुई है। कैश फ्लो दोस्तों पूरी कंपनी का ब्यूरो होता है उनके कैश के फ्लो का, कि पूरे साल कैश का फ्लो कैसा रहा। अब मैं आपको आज के इसके प्राइस बता देता। दोस्तों आज की इसकी प्राइस है 30 जून 2020 को। इसके 83 रुपये 40 पैसे का भाव चल रहा है। इसका बीएससी की साइड के ऊपर हम आ चुके हैं। और 52 वीक्स का लो लगा था इसका 52 रुपये 10 पैसे का। 52 वीक्स का हाई लगा था इसका 281.90 का। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल फिनो स्टडीज़ पे, क्योंकि मैं आपको और भी स्टॉक्स के बारे में अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।